थोड़े से हालात आ गए, थोड़ी सी परेशानी आ गई, मकान की छत गिर गई, दुकान किराएदार ने खाली करा ली, मालिक मकान ने खाली करा ली। अल्लाह अकबर, करोड़ों से कोड़ियों के ऊपर आ गया। अब कह रहे मौला कर ले तेरी मर्जी। और बंदे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का तराना तेरे बिस्तर पर जब आया करता था उस वक्त मेरी मर्जी कहाँ थी? मेरी मर्जी सुबह 8 बजे उठने की नहीं, मेरी मर्जी तो सुबह 5 बजे उठने की है। देख तेरे रब को तेरा कितना ख्याल है। मैंने सारी रात में तुझे उठाया कोई नहीं, जगाया कोई नहीं। इशा की नमाज तूने 8 बजे पढ़ी, फजर के लिए मैंने 5:30 पौने 6 बजे बुलाया है। मेरे बंदे मैंने 11 घंटे बाद बुलाया। तेरी बीवी पे हक है, तेरी बीवी का तेरे पे हक है, तेरी औलाद का हक है, तेरे वजूद का हक है। और बंदे बता, मैंने तेरे काम में मुदाखलत नहीं की। फजर की अजान में मैंने तुझे बुलाया, मेरे काम में मेरे बंदे बता तू क्यों मुदाखलत कर रहा है? फजर की नमाज पौने 6 5:30 के दरमियान पढ़ने वालों, फिर मैंने तुम्हें 1:30 बजे दोबारा बुलाया, फिर मैंने तुम्हें दोबारा बुलाया 7 घंटे बाद बुलाया। मैंने कहा तेरे बच्चों का तेरे पे हक है, तेरी बीवी का तेरे पे हक है, तेरी जात का तेरे पे हक है, तेरे वजूद का तेरे पे हक है। कमा खा तेरी मर्जी, तेरा परवरदिगार तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐ मेरा बंदा, खाली जेब घर से लेके गया था, जब तेरी जेब भर जाए हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह। और मेरा बंदा ज़ोहर की नमाज का सजदा कर लिया कर। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कमाएगा तू, हिफाजत तेरा परवरदिगार करेगा। सुबह की खाई दोपहर में शुक्रिया अदा करके चला गया, दोपहर खाई असर में आके शुक्रिया अदा कर ले। और बंदे पहले मैंने दिया फिर तेरे से लिया, पहले मैंने दिया फिर तेरे से लिया। लेकिन मेरा बंदा अब मगरिब का वक्त आया, फजर में पहले अल्लाह अकबर पहले दिया फिर लिया, जोहर में पहले दिया फिर लिया, असर में दिया फिर लिया। अब मगरिब का वक्त आया, बंदे 3 मरतबा पहले मैंने दिया फिर लिया। अब मगरिब की नमाज में पहले सजना मुझे दे के जा, दस्तरखान तेरे घर में मैं सजा दूंगा। ऐ मेरा बंदा, जब खा लेगा तो शुक्र अदा करके सो जाए। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जितनी मर्जी करवटें बदल, मैं पूरी दुनिया की मखलूक को तेरे करीब नहीं आने दूंगा। तेरे बिस्तर की, तेरे मंजे की, तेरे मकान, तेरी औलाद की हिफाजत परवरदिगार आलम फरिश्तों से करवाऊंगा। लेकिन इसने किसकी समझ में बात आई? जो मसला मेरे अजीजों 4 कदम के ऊपर हल होना था, वो मसला हल कराने के लिए 35,000 फीट की बुलंदी पर मेरे अजीजों 16 घंटे की मुसावत करके इंग्लैंड से अमेरिका के अंदर मसला हल कराने चला गया। मौलवी साहब जरा सलीस उर्दू में बात कीजिए, मसला घर के दरवाजे पे कैसे हल होना था? अल्लाह का एहसान है ओ लोगों, जिस गली में चले जाओ तुम्हारे घर बाद में नजर आएंगे, खुदा के घर का दरवाजा पहले नजर आएगा। हर गली में मस्जिद है, हर गली के अंदर मदरसा है, हर दरवाजे के सामने अल्लाह का घर है। फरमाया बंदा, जो 4 कदम के ऊपर तेरा मसला हल होना था, तो मसला हल करने के लिए दुबई जा रहे, इंग्लैंड जा रहे, बरतानिया जा रहे, मालिक के कायनात मसला कैसे होता है? फरमाया तू मेरे घर में आकर मुझे अपना चेहरा दिखाता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सारी दुनिया की रहमतें भर तेरी झोली में अल्लाह अकबर डाल के मैं तुझे वापस भेजता। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के मकान पर जाए खाली हाथ नहीं आता, रब्बुल आलमीन के दरबार में आके बंदा तो खाली हाथ कैसे चला जाएगा? यार यार को कहता है मुझे एक मरतबा दिन में फोन कर लिया कर, बीवी शोर से कहती है कम से कम फोन करके हेलो हाय कर दिया करो, बता दिया करो कहां है, किस वक्त आओगे। अल्लाह अकबर, बीवी का प्यार अपनी तरफ, यार का प्यार अपनी तरफ, परवरदिगार आलम का प्यार अपनी तरफ। फरमाया मेरा बंदा, बीवी कहती है एक मरतबा चेहरा दिखा जा, यार कहता है एक मरतबा तेरा चेहरा दिखा जा। रब्बुल आलमीन जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो तेरे से इतना प्यार करता है, तेरे से इतनी उनसे रखता है, तुझे इतना महबूब रखता है, तो कहता है बंदे 5 मरतबा मुझे अपना चेहरा दिखा जा। अल्लाह अकबर, हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में कोई अलग पर्सनल मुलाकात कर लिया कर। इलाहुल आलमीन वो कौन सी मुलाकात है? फरमाया रात के वक्त तहज्जुद में मुसल्ला बिछा लिया कर, मेरे आगे बैठ के दुखड़े सुनाना तेरा काम है, तेरे दुखड़ों को रहमत वाली चादर में लपेट देना मैं खुदा का काम है। पता नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जिस जानवर को तुम 6 महीने, जिस जानवर को तुम 2 महीने कबूतर अपने घर में रखते हो, कबूतर मालिक को पहचान गया, कबूतर को दाना डालने वाला मालिक को मालिक पहचान गया, बकरी को चारा डालने वाला बकरी पहचान गई, जानवर को चारा डालने वाला, इतनी सी बच्ची को जानवर, इतनी बड़ी भैंस पहचान गई है। अल्लाह अकबर, किसी के हाथ में रस्सी नहीं पकड़ाती, इस चारा डालने वाली 10 साल के हाथ में रस्सी पकड़ा देती है, किसी से अपने थनों का दूध नहीं निकलवाती, इसके हाथ से निकलवाती है। जब इतना बड़ा जानवर अपने मालिक को पहचान गया, तो अशरफुल मखलूकात अपने मालिक को अभी तक क्यों नहीं पहचाना है? इसको यकीन होना चाहिए, रोटी दुकान से नहीं मिलती, रोटी जमीन आसमान के मालिक खुदा से मिलती है। इसे पता होना चाहिए कि इस दवाई से सेहत नहीं मिला करती, सेहत तो अल्लाह के खजानों से मिला करती है। इसे तो मेरे अजीजों पहचान जाना चाहिए कि अल्लाह अकबर, कामयाबी सारे जहानों की यकीन जानो माल में नहीं रखी, परवरदिगार आलम ने अमाल के अंदर रखी हुई है। खुद ही तो फजाइल अमाल पढ़ते हो और कहते हो सहाबी घर आए थे और उन्होंने आके पूछा घर में कुछ खाने को आया, कह लगे कुछ नहीं आया, 3 मरतबा नवाफिल अदा करते रहे, चक्की खुद ब खुद चलती रही। और जो मेरे अजीजों अपने नफलों के सजदे से चक्की चलवा सकता है, तुम नमाज पढ़ के अपनी किस्मत को क्यों नहीं बदलवा सकते हो?
बेटा बाप की बात ना माने, बाप कहता है बागी हो गया, खुदा बंदा बंदा खुदा की बात नहीं मानता, इलाहुल आलमीन ऐलान करता है बंदा बागी हो गया है। बागी की सजा मेरे अजीजों सजाए मौत होती है, मौत होती है। लेकिन मेरे अजीजों इस बागी को अल्लाह ने छोड़ दे रखी है, जितनी मर्जी जमीन पे बगावत करता रहे, क्योंकि मैंने अपने नबी से अपने महबूब से वादा कर लिया था, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूबा जब तक तू इनमें रहा मैंने अजाब नहीं दूंगा। कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। और मेरे अजीजों कितना प्यारा हमारा नबी है, जाते हुए उम्मत का हाथ खुदा के हाथ में दे के चला गया और कहा इलाहुल आलमीन वादा कर, परवरदिगार आलम वादा फरमा रहा है महबूबा तू हंसता हुआ मेरे पास आ जा, मैं तेरी उम्मत को क़यामत तक तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पूरे हफ्ते में मेरे अजीजों कितनी बगावत हो रही है। आमना के लाल मक्के के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज मेरी बेटी शीशे के आगे खड़ी होकर कहती है कैसी लग रही हूं, फिशल करवा के मेरे अजीजों उम्मत का जवान कहता है कैसा लग रहा हूं, दाढ़ी कटा के उम्मत का जवान कहता है कैसे लग रहा हूं, फिर कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो दाढ़ी कटा के कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, मैं कैसा लग रहा हूं। बिलाल चमड़े उतरवा के कहता है मैं कैसा लग रहा हूं। सुमैया मेरे अजीजों शर्मगाह पे बर्शिया खा के कह रही है मैं कैसी लग रही हूं। आज मेरी बेटी सिगार मेज के आगे खड़ी होकर कहती है मैं कैसे लग रही हूं। ज़नीर अपनी आंखों में सरिये गड़वा कर कुरान सुना के कह रही है मैं कैसी लग रही हूं। और के अंदर नबी का चचा 11 टुकड़े हुए पड़ा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों दुनिया धज धज के कहते हैं मैं कैसे लग रहा हूं। नबी का चचा 11 टुकड़ों में लिपट के कह रहा है मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे अजीजों में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे गया। मैं तुम्हें कारगुजारी सुनाता हूं। मुल्क शाम में मैं सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे गया। एजाजी तौर पर 16 उलमा इकराम थे। हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब, पीर हबीबुर रहमान तौसीफी, हमें अंदर का चौकटा हमारे लिए बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की असली कब्र खोल दी गई। हम सीढ़ियां उतर के नीचे उतरे। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को यूं करके सीने से लगा के 15 मिनट बैठ गया। मैंने बिलाल के सीने पर अपना यूं करके सर रख दिया। मैंने कहा बिलाल आज मेरे बाग जा गए, आज मेरे मुकद्दर जा गए। आज मैंने उसे देखा जिसने रसूलुल्लाह को देखा है। आज मैंने उसकी कब्र को देखा जिसने फातिमा ज़हरा के घर में आटा रोटी लाते देखा। आज मैंने उसे देखा जिसने रसूलुल्लाह को हसन हुसैन गोद में लेते देखा। ऐ बिलाल मुझे बता तो सही, जब 4 दिन का फाका होता था, कमली वाला पेट पे पत्थर बांधता था, बिलाल बता उस वक्त क्या हालत थी। अल्लाह की कसम बिलाल हबशी की कब्र से ऐसे महसूस हुआ जैसे बिलाल मुझे कहने लगे इतनी बातें पूछने वाला कौन होता है तो कौन है। मैंने कहा मैं गुलाम रसूल हूं। बिलाल ने हंस के दिखाया, कहने हैरत है तू गुलाम रसूल है, गुलामी में तूने क्या क्या कुर्बान किया। मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। मैंने कहा बिलाल तू कौन है। कहने लगे मैं भी गुलाम रसूल हूं। कहा तुझे किसने गुलाम रसूल कहा। मैंने कहा पाकिस्तान की अवाम ने कहा। मैंने कहा तुझे किसने गुलाम रसूल कहा। कहा आमना के लाल ने गुलाम रसूल कहा। बिलाल कहने लगे गुलाम रसूल कैसे बना। मैंने कहा मक्खन परोठे खा के गुलाम रसूल बना। बिलाल ने ठंडा होकर बना। कहा तू मक्खन परोठे खा के गुलाम रसूल बना, मैं चमड़े उतरवा के गुलाम रसूल बना। अल्लाह अकबर। तेरे पास गुलामी की क्या दलील है। मैंने कहा खतीब पाकिस्तान हूं। मैंने कहा बिलाल तेरे पास क्या दलील है। और मैं मेरी कमर से कपड़ा हटा के देख ले, रब्बे अकबर की कसम है गोश्त तो दूर की बात है मेरे जिस्म की हड्डियां भी पूरी कोई नहीं। फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया आज तू भी गुलाम कह रहा है, मैं भी गुलाम कह रहा हूं, कल क़यामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर पर इकट्ठे हो जाएंगे। तू भी कहना मैं गुलाम रसूल हूं, मैं भी कहना गुलाम रसूल हूं। अल्लाह अकबर। फैसला वो करेंगे, अगर तेरी तरफ इशारा करके हौज़े कौसर पिला दिया तो गुलाम रसूल तू बन जाएगा, अगर मेरी तरफ इशारा करके हौज़े कौसर पिला दिया तो फिर गुलाम रसूल मैं बन जाऊंगा। क्या जवाब था मेरे अजीजों में, क्या नुमाइंदगी करता पाकिस्तान की। मैं सैयदना सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास जाके बैठ गया। मुझे वहां भी पैगाम मिला, कहो लोगो तुम आजाद हो के नबी के गुलाम ना बन सके, हम 11 हाथों में भी के मोहम्मद के गुलाम बन गए। अल्लाह अकबर। तुम कुनबे बरादरी वाले हसब नसब वाले होकर हुजूर को अपना ना बना सके, मैं गुलाम होकर पैगंबर को अपना बना गया। और लोगों किसी के पास कमिश्नर का ओहदा, किसी के पास वजीर का ओहदा, किसी के पास मिनिस्ट्री का ओहदा। सुलेमान कहने लगे सुलेमान मिन्ना, मेरे पास ये ओहदा है कि कमली वाले ने पूरे मजमे में ऐलान फरमाया था जिसका कोई नहीं। ऐ सुलेमान तू मेरा बन गया, मैं मोहम्मद तेरा बन गया। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला। थोड़ा मैं आगे गया, अभी मेरे अजीजों भाई अमीन चुकेरवी करबला का शाह हुसैन के बारे में बतला रहा था। मैं भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास जाके बैठ गया। इधर हजरत अली का एक बेटा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहा है, दरमियान में हबीब इब्ने मुज़ाहिर आराम फरमा रहा है, इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहा है। मैंने कहा अस्सलामु अलैका या हुसैन। कहने लगे कौन है। मैंने कहा खतीब पाकिस्तान, मुझे दुनिया पीर तरीकत कहती है, दुनिया मुझे रहबर शरीयत कहती है। अल्लाह अकबर। कहने लगा तू खतीब पाकिस्तान कैसे बना। मैंने कहा कुर्सी पे बैठ के कुरान सुना के बना। मैंने कहा तू हुसैन कैसे बना के नेज़े की एनी पे चढ़ के कुरान सुना के हुसैन बना हो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत फातिमा की बचड़ी हजरत अली की थी, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासी। इनकी कब्र के पास मेरे अजीजों में 4.5 घंटे मुसलसल बैठा रहा। मुझे हजरत पीर मोहम्मद शाह सही फरमाने लगे दे अंदर चला जा ज़ियारत करा। मैंने कहा अल्लाह की कसम मेरी हिम्मत नहीं पड़ी माँ की कब्र की ज़ियारत करने को। कहने लगे अब्दुल हन्नान वजह क्या। मैंने कहा इसका पर्दा बचाने के लिए इसका भाई नेज़े की एनी पे चढ़ गया, इसकी कब्र की मट्टी को मेरी आंखें देखे, मेरी ईमान की गैरत गवाह
गवारा नहीं करती। हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब मेरा अजीजों जब वहां से उठने लगे तो हजरत की कूक निकल गई, धाड़ मार के रोने लगे। इनके रोने ने हमें रुला दिया। अल्लाह अकबर कहने लगे, अब्दुल हन्नान कुछ महसूस किया? मैंने कहा हजरत क्या? ऐसा लगा जैसे अम्मा ज़ैनब ने हमारे कुर्ता के कोना खींचा हो और खींच के कहा, अल्लाह अकबर, जा जाके अपनी बेटियों से जाके कह देना, जा जाके अपनी धियों माओ बहनों बीवियों से जाके कह देना, हमने पर्दा बचाने के लिए करबला का मैदान खून से भर दिया, हमने गैरत बचाने के लिए पूरा कुनबा कटवा दिया, तुमने गैरत लुटाने के लिए बताओ अपना घर ही लुटा दिया है। कयामत का दिन होगा, बताओ मेरे नाने मोहम्मद का सामना कैसे करोगे? कौन कौन सी अल्लाह ने तुम्हें नेमत मेरे अजीजों मुल्क पाकिस्तान में अता नहीं फरमाई। रंग पाकिस्तान में, ढंग पाकिस्तान में, फल पाकिस्तान में, मौसम पाकिस्तान में, बहार पाकिस्तान में, पहाड़ों की बुलंदी पाकिस्तान में, दरियाओं की तुग़यानी पाकिस्तान में, अल्लाह की सारी नेमतें पाकिस्तान में। खुदा की कसम बगदाद जैसे इलाके में, बगदाद जैसे इराक जैसे इलाके में हम मोबाइल की टिक टिक करके किबला तलाश करते, इधर है किधर है, कभी इधर मुंह करके पढ़ ली, कभी इधर मुंह करके पढ़ ली। 1,20,000 अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। बगदाद के अंदर अल्लाह ने वहां जाने का मौका दिया पीरा ने, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। खुदा ने मौका दिया इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह ने मौका दिया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह ने वहां मौका दिया हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह ने मौका दिया अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। परवरदिगार आलम ने मुल्क शाम, मुल्क इराक के अंदर मौका दिया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, अल्लाहु अकबर, सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। और इसी तरीके से मेरे अजीजों इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। रब्बे काबा की कसम है, एक एक अल्लाह वाले की कब्र पर बैठ के जब कुरान पढ़ के सुनाया, अपना सीना इतना इतना नूर से भर के लेके आए, ऐसा लग रहा था जो दुनिया के अंदर उन्होंने खुदा को राजी किया। अल्लाह जल्ला शानू ने कब्रों में लटा कर आसमान वाला रब इनको राजी कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों जहां जहां जाना हुआ पता लगा इन्होंने इस्लाम पर सब कुछ लुटा के इस्लाम बचा लिया। अल्लाहु अकबर। अपनी तरफ हमने देखा, हमने कहा इस्लाम लुटा कर हमने अपना आप बचा लिया है। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीजों, उन लोगों का कैसे सामना किया जाएगा जिन्होंने सब कुछ तन मन धन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक गुलामी के अंदर लुटा दिया है। पूरी दुनिया मेरा अजीजों तरस रही है, पूरी दुनिया तरस रही है। अल्लाहु अकबर। मैं पहले भी मेरे अजीजों मौजू में अर्ज करता हूं, आप हज़रात को भी बता के जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार के पास होटल फंदकुल मंसूर था, वहां हमारी रिहाइश थी। खाना जब खाने जाया करते थे तो लड़कियां बहुत खूबसूरत, बड़ी मुसलमान बच्चियां, लेकिन यतीम। अल्लाह अकबर। दाइश ने हमले कर करके लोगों के माँ बाप को मार दिया। 15-15 लाख आदमी एक एक बस्ती के अंदर शहीद हुआ पड़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक बच्ची को मैंने बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगी इसमी नसरीन। मैंने कहा मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? उनकी अपनी शामी अरबी जुबान है लेकिन हम उनकी वो हमारी थोड़ी थोड़ी समझते हैं। मैंने कहा बेटी मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? कहने लगी क्या देगा? मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा जब बैग में से सिंधी चादर लेके आ। चादर लेके आई। मैंने कहा बेटी जरा अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरे सर को ढांक दूं। अल्लाह अकबर। मैंने यूं करके चादर उसके सर के ऊपर डाली, जैसे बच्चा दूध का फीडर उससे छीन लो, बच्चा रोता है, वो 20-22 साल की बच्ची उस तरह रोने लग गई। बोलना उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ को बोसे देने लग गई। मैंने हाथ छुड़ाया, मेरी घरवाली कहने लगी ये बाप समझ के बोसे दे रही है। फिर रोई, उसका नौक भी उसके आंसू मेरे हाथ को लग गए। फिर मैंने थोड़ा सा पीछे किया, उसने अरबी जुबान में पूछा, कहने लगी तुम फरिश्ते हो? मैंने कहा ना। कहने लगी लगता है फिर तुम बिलाल की औलाद हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक बेटी के सर पे कपड़ा डाला, लोग हमें बिलाल की औलाद कहने लगे। जब सारी बच्चियों के सर कट जाएंगे अल्लाह अकबर तो लोग हमें मोहम्मद के गुलाम कहने लग जाएंगे। उस बच्ची के मैंने सर पे कपड़ा डाला, कहने लगी बिलाल की औलाद। मैंने कहा ना ना हम पाकिस्तान से आए हैं। वो कहने लगी पाकिस्तान में ये है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर एक हाथ एक में चमचा पकड़ा था, एक हाथ किया, कहने लगी मेरे दिल दुआ कर अल्लाह मुझे पाकिस्तान बुलाए, तू मुझे पाकिस्तान ले जा। खुदा की कसम मेरे अजीजों, मैंने यूं हाथ उठाए, मैंने रोके कहा अल्लाह इसे भूले से भी पाकिस्तान में ना भेजना। जिस दुपट्टे की इज्जत की खातिर ये पाकिस्तान आ रही है, एयरपोर्ट पर अल्लाह तेरी मखलूक का पर्दा, तेरी दुपट्टा उतरा देखेगी। पर्दा तो दूर की बात, कल वहीं छोड़ के वापस ना चली जाए। और लोगों दुनिया इतना तरस रही है आज हम अजीजों इस पर्दे को इतनी हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों बस कर दे, अब अपने आप को बदलने का वक्त है। तब्दीली हुकूमत में ना है, तब्दीली रोडों पर ना है, तब्दीली जिंदगी के अंदर आए। मैं आप अपने नबी की बात को मानने वाले बन जाए, मानने में खैर है। मकान कच्चा हुआ पक्का गुजारा हो गया, दुकान मेरा अजीजों छोटी और बड़ी गुजारा हो गया, लेकिन ईमान मजबूत ना हुआ, अमाल साले ना हुए, खुदा की कसम कब्र के अंदर गुजारा कोई नहीं होगा। बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सिर्फ जुबान से गुलाम रसूल कहना नहीं, बल्कि दिल जान से अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी के अंदर देना है। कैसी गुलामी? सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, एक औरत आई, हसीना जमीला आई, अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आके मुंह मोड़ के बैठ गई। आपने फरमाया बिलाल इससे पूछ कौन है, किस लिए आई है? अर्ज करने लगी अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता है आप मेरे से निकाह कर लें, मेरा कोई नहीं
नहीं, अल्लाह का शुक्र है हैसियत वाली हूँ, सब कुछ मेरे पास है। रहमत वाले नबी ने फरमाया मुझे हाजत कोई नहीं, अगर तू ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे दीवाने बैठे हुए हैं, मेरे जानिसार बैठे हुए हैं, अगर तू कहे तो इनमें से किसी से तेरा निकाह करा दूं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। रहमत वाले नबी ने मजमे में ऐलान फरमाया ये मेरी धी शादी की ख्वाहिशमंद है कोई इससे निकाह करेगा? कोई है मजमे में जिसकी शादी ना हुई हो? एक नौजवान साहब भी खड़े हुए, रहमत वाले नबी ने उन्हें देखा, उनके जिस्म पर कुर्ता ही कोई नहीं था, तहमद पेमद वाला बांध रखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ये लड़का सामने है, इससे पूछ इससे शादी करेगी? जवाब मेरा अजीजों ऐसा दिया कि तेरे मेरे गुलामी के मुंह मोड़ के रख दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बता निकाह करेगी? कहने लगी बिलाल मेरे से ना पूछ, उनसे पूछ किया, आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे पसंद नहीं। हुजूर ने फरमाया मुझे पसंद है। वहीं बैठी बैठी कहने लगी मुबारकबाद दो, लड़कियों के लिए रिश्ता माँ बाप पसंद करते हैं, मेरे लिए रिश्ता आमना के लाल ने पसंद फरमा लिया है। अल्लाह आपने फरमाया नौजवाना तेरा काम बन गया, इधर आ जा। जब करीब आए मेरी बहनों जरा सुनना, अपने बाप से फरमाइश करने वाली हो, फ्रिज इतना बड़ा लूंगी, टीवी इतना बड़ा लूंगी, शादी का जोड़ा इतना बड़ा लूंगी, अब्बा मैंने सोने का सेट लेना है। और मेरी बच्चियों अपने बाप के बुढ़ापे को अपनी उम्मीदों पर, अपनी उमंगों पर, अपनी फरमाइश पर अपने बाप को बुढ़ापे में न रुलाओ। अल्लाह की कसम खुदा से अपने बाप से के हाथ उठवा कर दुआ करो कि अल्लाह या अल्लाह मेरे बाप को तौफीक दे के हाथ उठाकर मेरे नसीबे की दुआ करे। जिसके नसीब जागे उसे सोना चांदी मिल जाएगा, जिसके नसीब सो गए खुदा की कसम सोना चांदी भी उसके घर के अंदर खुशी नहीं लेके आएगा। नौजवान मेरे करीब आ जाओ, शादी करेगा जी, घर का कोई नहीं, दर कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं। आपने फरमाया बिलाल इसके पास तो कुछ नहीं है, इससे पूछ करेगी? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बस एक दफा कह दिया आपकी हाँ में हाँ, आपकी ना में ना। आपने फरमाया तेरे पास कोई छल्ला होगा, कोई सोने की चीज होगी, कोई सिल्वर की अंगूठी होगी, कोई लोहे का टुकड़ा होगा, जल ले आ, हक महर में मैं तेरा रख दूंगा। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई, मुझे कौन देगा, मेरे पास है कोई नहीं। पाक पैगंबर ने फिर फरमाया बिलाल पूछ इसके पास कुछ नहीं करेगी? कहने लगी अल्लाह के नबी एक नहीं 1000 मरतबा कह दिया आपको पसंद है तो मुझे पसंद है, अब इसके पास हक महर के लिए है कोई नहीं, ये शादी के लिए बैठी हुई है, ये दोनों गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल, ये भी गुलाम रसूल है। आपने फरमाया मुझे नौजवान इधर आ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे साहबी आपके पास आ गए। आपने फरमाया अच्छा मुझे बतला तुझे कुछ कुरान पाक जुबानी याद है? कहा जी हाँ, मुझे सूरह अहज़ाब याद है, मुझे सूरह वाक़िया याद है, मुझे सूरह मुज़म्मिल सूरह यासीन याद है, मुझे मुअव्वज़तैन याद है। आपने फरमाया ले भी तेरा काम बन गया, बिलाल इस बच्ची को मेरे करीब आके बैठ ताकि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं। आपने फरमाया ओ गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया इसके पास न टक्का न दमड़ी न पैसा, इसे कुरान याद है। बेटी अगर हक महर के तौर पर जितना कुरान इसको याद है वो तुझे याद करा दे तो क्या इससे निकाह करेगी? अल्लाह अकबर। मुस्कुराई, कहने लगी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, दुनिया की औरतों को माल मिल गया, मुझे निकाह के जरिए आमना का लाल मिल गया है। अल्लाह अकबर। है हमारे घर के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश जहेज ना लेके जाई तब भी मरे, जहेज लेके गई तब भी मरे? मौली साहब से ज़कात के मसले पूछते हो, मौली साहब से मेरे अजीजों खैरात उशर के मसले पूछते हो, मौली साहब से इनसे पूछो उलमा इकराम से खैर पुट्टामा वाली का कितना बड़ा इदारा तुम्हारे पास है, जाओ जाके फतवा लो लड़का बारात में 200 आदमी लेके जा सकता है कि नहीं? 200 आदमी बारात के जाके बैठ गए। तुम ईमानदारी से बताओ लड़की के बाप की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए आए हो? नबी की 11 हरम में इतना बड़ा निकाह नहीं हुआ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की शादी मस्ती नबी खचा खच मर गई। पाक पैगंबर ने जब निकाह पढ़ाया अल्लाह अकबर, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद बन के बैठा हुआ है, हजरत अकील साथ है, बरातियों में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। अल्लाह अकबर। लड़की वालों की तरफ से हुजूर की तरफ से सैयदा फातिमा की शादी का इंतजाम करने वाला बिलाल हबशी खड़ा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन ने जब निकाह पढ़ा दिया आपने बिलाल की तरफ देखा, बिलाल ने आपकी तरफ देखा, माँ बाप कुर्बान कमली वाले आंख में आंसू क्यों आ गए? फरमाया बिलाल बेटी बेटी हुआ करती है, बड़े बड़े जिस्म में घाव आ गए, चेहरे पर कमर पे पत्थर लगे, लहूलुहान हो गए। पैगंबर को इतना दर्द ना हुआ जितना बेटी को रुखसत करते हुए नबी को दर्द हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सीने से लगाया हुआ है। हज़रत बिलाल आ गए, कमली वाले क्या बात है? फरमाया बिलाल अली के बराती बैठे हैं, फातिमा की बरात दरवाजे पर आई है, क्या कहेगी? अल्लाह अकबर। मोहम्मद बरातियों को कुछ खिला पिला ना सका। रहमत वाले नबी से बिलाल अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह घर में कुछ है? फरमाया शहद की बोतल पड़ी है, जा मेरी घरवाली से जाके कह शहद की बोतल को पानी में उंडेल दे, बड़े टब के अंदर पानी डाल के शहद की बोतल डाल दे, फिर वो बिलाल टब उठा के मेरे पास रख दे। अली के बरातियों को मैं शहद का शरबत पिलाऊंगा, अली की इज्जत में इजाफा होगा, फातिमा की डोली हल्की हो जाएगी।